ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा को किसानों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने हरदोई जाते समय जिला प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी उनके आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री व जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान प्रभाकांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है और योजनाओं का लाभ पूरी तरह किसानों तक नहीं पहुँचा पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि लिंक रोड परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा पहले सर्किट रेट से 4 गुना देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब कदम दर पर जमीन ली जा रही है, जिससे किसान असंतुष्ट हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 11 मई से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र और भारतीय किसान महात्मा टिकैत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पे रैली लेकर निकल रहे हैं? किसानों की आवाज़ को सुनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से हरदोई के लिए जा रहे थे। मुझे रात से ही नज़रबंद किया गया कि किसानों की आवाज़ को ये उठा ना सकें। किसानों की आवाज़ को दबाए रखने के लिए सरकार ने झाड़ छीन रखी है कि किसान अपनी बात हमसे न पहुँचा पाए। हमेशा ये सरकार ने झूठ ही बोला किसानों के तरफ, तो इसी को छिपाने के लिए कि हम सतता एक किसान हमसे कह गया कि जिले के क्या हालात हैं, यहाँ के अधिकारी बैठे क्या कर रहे हैं, क्या किसानों की सुविधा क्या है, ये किसान सब अपने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहने के लिए जा रहा था, यहीं रोक रखा। कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? ये हमारे 7 सूत्री मांग पत्र है जो प्रधानमंत्री के लिए है। जो एक तो लिंक एक्सप्रेस जो किसानों की ज़मीनें जा रही उसको लेके किसान ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहता था कि ये सर्किट रेट किसानों का बढ़ाया जाए, जो किसानों के आंसू पूछ सकें। और दूसरा, ये मकान जो जा रहे हैं, कट बनाया जा रहा, घूम करके कट बनाया जा रहा है लिंक एक्सप्रेस का, ये कट सीधा होना चाहिए जो किसानों की ज़मीनें कम जाएं। आज सुबह से ही आप अपने ही घर में क्या कह रहे हैं, क्या मामला क्या है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? ये इसलिए बाहर नहीं जाने दिया कि असलियत को हम यहाँ के शेख फर्रुखाबाद किसान उजागर करेगा प्रधानमंत्री। क्यों प्रधानमंत्री नहीं जानता कि जिले पे क्या होता? उसने आदेश कर दिया, योजनाएं भेज दी, यहाँ किसानों तक योजनाएं यहाँ के अधिकारी द्वारा नहीं पहुँचती, इसलिए यहाँ किसान वहाँ न कहने जाए तो यहीं मुझे नज़रबंद कर लिया गया किसानों को। जो फर्रुखाबाद में लिंक एक्सप्रेस से निकल रहा है, क्या उनमें किसानों की क्या ज़मीनें कितनी जा रही हैं? क्या उनका सर्किट रेट नहीं मिल पा रहा है? क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। सर्किट रेट जहाँ टाउन खिमसेपुर है, मोहम्मदाबाद टाउन है, मोहम्मदा में 18 लाख रुपया टाउन में है, वही सर्किल खिमसेपुर में है। और ये नीम करोड़ी में बाबा जी का धाम है, वहाँ भी सर्किट रेट बनना चाहिए, नीम करोड़ी में बनना चाहिए। नीम करोड़ी में घुमा करके कट दे रहे, उसको कर नहीं देना चाहिए। ज़मीनें बहुत जा रही, सीधा कर देते अगर देना ही है तो। ये किसान अपनी खेती को नहीं देना चाहता। अगर सरकार लेना चाहती है तो सर्किट रेट किसानों को दे दे ताकि किसान जिंदा रह सके। सर्किट रेट आप कितना चाह रहे हैं? हम सर्किट रेट चाह रहे हैं जो मोहम्मदाबाद में 18 लाख रुपया है टाउन में, वही खिमसेपुर सर्किट में हो जाए। सरकार कितना दे रही है? सरकार तो 2,80,000 दे रही, उसका दुगुना चौगुना देना कह रही है। अगर 18 लाख होगा तो चौगुना सरकार हमें किसानों का आंसू पूछ जाएगा। अगर आपको लोगों को यहाँ से नहीं जाने दे, फिर आगे के लिए आप क्या रणनीति रहेगी? हम रणनीति बनाएंगे, रणनीति अब सलाह में बनाएंगे। नहीं जाने दिया गया तो हम रणनीति बना करके, ये सब पदाधिकारी हमारे खड़े हैं, जिलाध्यक्ष भी खड़े हैं, युवा जिलाध्यक्ष भी खड़े, सारे पदाधिकारी जिले खड़े हैं। हम रणनीति बनाएंगे कि आगे की रणनीति क्या करें। और नहीं तो 11 तारीख मैंने घोषित कर रखी, हम धरने में बैठेंगे और इनको प्रशासन को बाध्य कर दें कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ठीक है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चांदूपुर ककरैया में अचानक मौसम बदलने से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। इसी दौरान तेज हवा के चलते एक नीम का पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक महिला की दबकर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्यवाही में जुट गई है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बीजेपी सरकार पर स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और इस कथित लूट पर रोक लगेगी। उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाते हुए भरोसा दिलाया कि सपा सरकार बनने पर गन्ना किसानों का बकाया 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। साथ ही खाद, बीज और सिंचाई जैसी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। इसे जनता के हित में बड़ा चुनावी वादा बताया गया है। आम जनता को 300 यूनिट फ्री देने पे कोई भी लोड सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा, और सरकार के ऊपर अगर लोड पड़ेगा तो इतना राजस्व की प्राप्ति होती है कि आम जनता किसानों को सुविधा देना समाजवादी पार्टी का काम है। जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोल दिया है वह बोल दिया है और उसको लागू करके वो दिखाएंगे। उन्होंने लैपटॉप बच्चों को वादा किया था तो लैपटॉप बच्चों को दिया। उन्होंने वादा किया था महिलाओं को समाजवादी पेंशन तो पेंशन भी दिया। और अभी जो वादा किया उन्होंने कि 300 यूनिट बिजली फ्री तो समाजवादी पार्टी देगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी माताएं बहनों की जो पेंशन बंद कर दी गई समाजवादी पेंशन, वो पेंशन 3000 रुपया मंथली के साथ साथ भारतीय 36 होता है और 4000 रुपया इंटरेस्ट के रूप में, मैंने 40,000 रुपया सालाना हमारे माताएं बहनों को समाजवादी पार्टी देने जा रही है और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली नहीं मिलता था, तो फिर उनको 300 यूनिट बिजली देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जो वो कह रहे हैं, उनके टाइम में एक भी कहीं पावर स्टेशन नहीं बना है, उनके टाइम में एक भी कोई थर्मल पावर बना हो, बीजेपी के टाइम में तो आप बता दीजिए एक भी नहीं बना है। जो बना है समाजवादी पार्टी के टाइम के आपके जो है थर्मल, आपके जो ये जितने भी बने हुए हैं पावर स्टेशन और आपके जो पावर प्लांट, आपको मेजा ऊर्जा से लेकर के इटावा तक जितने भी बने हुए हैं, सब समाजवादी पार्टी के टाइम के ही सभी जो है नेशनल थर्मल पावर बने हुए हैं। बीजेपी के राज में एक भी नहीं बना है। बीजेपी की कहनी और कथनी दोनों में अंतर है, सिर्फ जनता को झूठा आश्वासन देती है। इन दिनों देखा जा रहा है कि विपक्ष में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटा में गन्ना के किसानों को मुआवजा मिलेगा और जो एमएसपी लागू होगी उस पर किसानों को तत्काल उनका भुगतान मिलेगा तो मिलेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में प्रचंड बहुमत से जनता बनाने जा रही है और समझिए कि जनता के हित में होगा और आने वाले दिनों में जो किसानों की जो सबसे समस्याएं हैं उसको भी समाजवादी पार्टी दूर करेगी। आज सुनने में ये भी आ रहा है कि किसानों की जो फसल जल गई है उसका भी मुआवजा अभी बीजेपी के राज में नहीं मिला है। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में आ रही है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन किसानों का मुआवजा नहीं मिला सभी को लिस्ट बना के मंगवा के सभी को मुआवजा देने का भी काम समझ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सैफई क्षेत्र के हैबरा तिराहा बाईपास पर मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में रानू भौकाली के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी अर्जेश भौकाली को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों ने पुरानी रंजिश के चलते प्रवीण कुमार पर फायरिंग की वारदात कबूल की है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 28/4/26 को थाना सैफई पुलिस द्वारा हैबरा तिराहे से बाईपास रोड जाने तरफ वाले सड़क पर चेकिंग की जा रही थी, तभी उजियानी की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर जो व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा रोकने पर बदमाशों ने रास्ता बदल करके भागने की कोशिश की। आगे जाकर के उनकी गाड़ी पलट गई, जिस पर दोनों व्यक्ति जो सवार थे उनमें से
पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा पकड़ा गया। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम रानू भौकाली है, जो थाना सेफई के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इन दोनों के कब्जे से 2 अदद तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।